आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे अंबानी ब्रदर्स और अडानी ग्रुप के बीच बढ़ते टकराव की। जानेंगे कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा ने अडानी ट्रांसमिशन के खिलाफ 13,400 करोड़ रुपए का क्लेम क्यों किया है। जानेंगे कि इस पर अडानी ग्रुप की तरफ से क्या बयान आया है। इसके अलावा इस पर भी चर्चा करेंगे कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में किस तरह से टक्कर देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खर्चा पानी। अंबानी ब्रदर्स और अडानी ग्रुप के बीच बिजनेस कंपटीशन तो पहले से ही जारी है, लेकिन अब टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। पहले छोटे भाई यानी अनिल अंबानी की बात कर लेते हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने मुंबई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को बेचने के सौदे में शर्तों के उल्लंघन के लिए अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के खिलाफ 1.7 अरब डॉलर यानी 13,400 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन क्लेम दायर किया है। रेगुलेटर को दी गई एक जानकारी में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि उसने मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में यह क्लेम किया है। कंपनी का आरोप है कि मुंबई पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से जुड़े सौदे को बेचने के समय अडानी ट्रांसमिशन ने दिसंबर 2017 को तय हुई शर्तों का उल्लंघन किया है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बिजनेस से जुड़े विवादों का समाधान करने का काम करता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल अडानी ग्रुप ने साल 2017 में 18,800 करोड़ रुपए की एक डील की थी। इस डील के तहत रिलायंस इंफ्रा, तब रिलायंस एनर्जी था, इसके मुंबई में फैले बिजली कारोबार का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसमें बिजली उत्पादन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन शामिल था। इस डील ने अडानी ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में पैर जमाने में मदद की। आज की तारीख में अडानी ट्रांसमिशन भारत के प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन और बिजली वितरण कंपनी है। आपको बता दें कि रिलायंस एनर्जी मुंबई में करीब 30 लाख उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं मुहैया कराती थी, लेकिन कंपनी काफ़ी कर्ज में थी, इसलिए उसने अपना मुंबई पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस अडानी ग्रुप को बेच दिया था ताकि 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया जा सके। रिलायंस के पास सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए का सरप्लस फंड था। उधर गौतम अडानी की ओर से कहा गया कि हम अपना दावा ठोकेंगे। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने सोमवार को शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड विवाद सुलझाने के लिए शेयर खरीद समझौते के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रही है। हम फैक्ट्स के साथ जवाब देंगे और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ सुनवाई में अपना दावा पेश करेंगे। इस बीच दोनों कंपनियों के बीच विवाद से आज यानी कि 13 सितंबर दोपहर 3 बजे के आसपास अडानी ट्रांसमिशन का शेयर का भाव 1% की तेजी के साथ 4,043 रुपए पर कारोबार कर रहा था, जबकि रिलायंस इंफ्रा का शेयर 5% की गिरावट के साथ 165.50 रुपए पर कारोबार कर रहा था। वहीं सोमवार 12 सितंबर को भी BSE पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर करीब 10% की गिरावट के साथ 162.45 रुपए पर बंद हुआ था। इस बारे में हमने शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च रवि सिंह से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। बेसिकली ये मामला तब निकल कर आया जब 2017 में 18,800 करोड़ रुपए में मुंबई पावर डिस्ट्रीब्यूशन को अदानी ग्रुप ने इसको लिया, और उस समय जब ये वैल्यूएशन किया गया था तब इसको लिया गया, और उसी टाइम पे कई शेयर को लेकर के जो स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड होते हैं उनको लेकर के कई एग्रीमेंट साइन हुए थे। और अभी जो यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा, उस समय रिलायंस एनर्जी के नाम से वो कंपनी थी 2017 में, तो वो ये एक तरीके से उनको यहाँ पर ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने सही तरीके से उसके रूल को फॉलो नहीं किया, और इसी वजह से उन्होंने जो आर्बिट्रेशन में केस डाला है वो 13,400 करोड़ का डाला है। मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि उन्होंने कहा है, अपने पूरे जो आरोप लगाए हैं उसमें ये कहा है कि इस जो पूरी प्रक्रिया रही, जो खरीदारी की पूरी प्रक्रिया रही, इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं से कई नियमों का उल्लंघन किया गया, और इसी को लेकर के अदानी ग्रुप के ऊपर 13,400 करोड़ का आर्बिट्रेशन क्लेम रिलायंस पावर यानी कि जो उस समय रिलायंस एनर्जी के नाम से था, उन्होंने ये क्लेम यहाँ पर अदानी ग्रुप के ऊपर दिया है। आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो कंपनी के विवाद होते हैं वो आर्बिट्रेशन के माध्यम से कोर्ट सॉल्व किए जाते हैं। तो जो यहाँ पर जो कीमत लगाई जो पूरा अमाउंट है वो 13,400 करोड़ का अमाउंट है, जिसका क्लेम जो है वो रिलायंस पावर ने ग्रुप ने यहाँ पर यानी अनिल अंबानी जी की कंपनी ने किया है कि उनको जो नियमों का उल्लंघन किया गया, और जो पूरी की पूरी जो डील हुई थी 2017 में 18,800 करोड़ रुपए की,
उसके जो वैल्यूएशन बनती है और जो स्टॉक के ट्रांसफर थे उसका जो पूरा विवाद है वो 13,400 करोड़ का है। रिलायंस इंफ्रा के बेसिकली फंडामेंटल काफी वीक है और इससे पहले भी चूंकि परफॉर्मेंस जो है वो रिलायंस इंफ्रा की जो खास तौर से जो नंबर्स रहे हैं या फिर ये फंडामेंटल नंबर्स पे जब जाते हैं तो चाहे रिजल्ट और एबिटा देखें तो वो काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। कंपनी लॉस में, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसी वजह से कॉन्फिडेंस कंज्यूमर का यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ आपने अदानी ग्रुप की अगर आप बात करते हैं तो उनका जो खास तौर से अदानी ट्रांसमिशन शेयर है वो 3931 रुपए के पास है। मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं तो वो 4,38,000 करोड़ से ऊपर का उनका मार्केट कैप है। और निफ्टी के अंदर यानी कि जो हमारे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज एनएससी में निफ्टी जो इंडेक्स है उसके अंदर एक दिग्गज कंपनी के रूप में अदानी ग्रुप के पूरे शेयर्स हैं। उसमें अगर अदानी ट्रांसमिशन देखते हैं तो वो भी 4.5 लाख करोड़ का यहाँ पर वैल्यूएशन है और काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ यहाँ पर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक इस न्यूज को लेकर के बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अदानी ग्रुप पे नहीं पड़ रहा है और ओवरऑल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अभी भी अदानी ग्रुप पर बना है, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप में अभी भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अंबानी और अडानी ग्रुप से जुड़े दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, यानी मुकेश अंबानी के झमेले की। टेलीकॉम के बाद ग्रीन एनर्जी सेक्टर में देश के दो सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। गौतम अडानी ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में साल 2030 तक $70 लाख यानी कि करीब 5.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं अडानी ने $75 अरब यानी लगभग 5.94 लाख करोड़ रुपए लगाने की घोषणा की है। अडानी ग्रुप ने ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत सोलर मॉड्यूल, एयर टरबाइन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए 3 गीगा फैक्ट्रीज लगाने की घोषणा की है। ग्रुप का लक्ष्य 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक बनना है। अडानी ग्रुप की प्रतिद्वंदी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कम कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा में निवेश के तहत 5वां गीगा कारखाना स्थापित करने की घोषणा की थी। नई गीगा फैक्ट्री में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए जाएंगे। कंपनी ने 2025 तक अपने इस्तेमाल के लिए 20 गीगावाट सोलर एनर्जी का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि गौतम अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर BSE पर मंगलवार को नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 2% से ज्यादा की तेजी के साथ दोपहर करीब 3 बजे तक 3,535 रुपए पर थे। अडानी एंटरप्राइजेस BSE पर मार्केट कैप रैंकिंग में 15वें स्थान पर है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन 4.48 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ ग्रुप की कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, वो अब आगे का भविष्य है। कहीं ना कहीं से ये भारत सरकार का भी लक्ष्य है और इसी वजह से अब ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत बड़ा वर्क देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट की सब्सिडी भी इस पे काफी हद तक शामिल है और इसी वजह से यहाँ पर अंबानी एंड अदानी ब्रदर्स ने अब अपनी पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट है और जो 2030 तक का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए $70 अरब अदानी ग्रुप ने यानी कि लगभग 5,54,000 करोड़ रुपए होते हैं और यहाँ पर अंबानी ग्रुप ने लगभग 5,94,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा है। ओवरऑल 2025 तक का जो टारगेट है वो करीब 20 गीगावाट सोलर एनर्जी का लक्ष्य रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रीन एनर्जी होती उसका फायदा ये होता है कि आप इसको कई मल्टीपल्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब हम पावर से या कोयले से जब बिजली बनाते हैं तो उसका एक बार इस्तेमाल होता है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कई बार हो सकता है और इसी वजह से ये आगे का भविष्य दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं से जो सोलर एनर्जी की तरफ मेन फोकस भारत सरकार का भी है, इसी वजह से बड़े बड़े बिजनेस अब इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात की गई है और जितने अमाउंट की बात की गई है, अगर इसको ध्यान में रखें तो आगे ग्रीन रेवोल्यूशन का एक नया दौर देखने को मिल सकता है और उसमें कहीं ना कहीं से ये दोनों ग्रुप जो हैं वो लीडर ग्रुप निकल के देखने को मिल सकते हैं। और आगे हमारी जितनी भी हाइड्रोजन एनर्जी की बात करें या फिर जो एयर टरबाइन की को लेकर के जो सोलर फ्यूल की बात करी जाती, वो ओवरऑल जो टारगेट भारत सरकार का है कि इतना एनर्जी की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं से पूरी होती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।